how important is it to choose right fund? What if I choose average performing fund? Is it wrong to have a regular mutual fund? How important is it to choose a right fund? Definitely, I think what is the right fund? It totally depends on your risk profile. It totally depends on your investment horizon, and then the consistency of the fund. वो फंड कैसे कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा है, बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, और आपके ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स जो एक रैशनल ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स होने चाहिए उसको भी वो बीट कर रहा है. सो दैट इज अ राइट म्यूचुअल फंड. सो इसी को एंगल में, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे जो मॉडल, जो फंडोमीटर पे फंड्स को हम एनालाइज करते हैं, तो इन्हीं पैरामीटर्स पे एनालाइज करके उनको रेट करने की कोशिश हम करते हैं. बाकी व्हाट इफ आई चूज एवरेज परफॉर्मिंग फंड, अगर वो कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम उसमें ज्यादा होना नहीं चाहिए. We should try and select a consistently performing fund. मतलब on a consistent basis वो इन कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर रहा है. इज इट अ रॉन्ग टू हैव अ रेगुलर म्यूचुअल फंड? सो अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड लिया है तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया होगा, या फिर किसी मतलब बैंक के थ्रू, या कोई रिलेशनशिप बैंक, जो भी आपने लिया है. इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एडिंग वैल्यू टू यू, then and then only it is a good thing. If that person is not at all adding value to your overall investment process, so there is no point of investing with regular mutual fund. You can go and invest into direct funds. तो वैल्यू एडिशन ये जो है ना, वो इंटेंजिबल है, तो इसको बिल्कुल. समझना बहुत जरूरी है. सो वो सही में वैल्यू ऐड कर रहा है क्या, ये अगर आपको लगता है हाँ यार वो वैल्यू तो ऐड कर रहा है, काफी समय से पैसा मैनेज कर रहा है, so then you can continue with him or her. But if he or she is not doing that, so then it's better to go with direct fund, जहां पे आप खुद को मैनेज अगर कर पाते हो, बिहेवियर्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, सेविंग्स को कंसिस्टेंटली बढ़ा सकते हो, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. सो डेफिनेटली आई थिंक यू कैन डू दैट. इफ द आंसर इज नो, एंड द पर्सन हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग these funds or managing these funds for you is adding value, तो डेफिनेटली उन्हीं के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम लगता नहीं मुझे. Right.